दिष्टपुष्ट नभाग का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, इक्ष्वाकु नभाग रिष्ट नरियष्ट नभाग विशग्र और दृष्ट ये व्यवस्थक मनु के पुत्र थे, जो पृथक पृथक राज्य के पालक हुए। इन सब की कृति बहुत दूर तक ही फैली हुई थी। वे सभी ही शस्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से ही मित्रावरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। देख मनु के ने मित्र और वरुण का ही स्तमन किया और इस प्रकार से कहा कि देववरों, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ। यदि आप दोनों प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनों के हाथ से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे कि यही कन्या इला तत्काल ही सुधुम्न नाम की पुत्र के रूप में ही परिवर्तित हो गई। मनु कुमार धूम्र इस दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहां महादेव जी के कोप से ही उन्हें पुनः स्त्री रूप में हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पूर्वा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद ही राजा सुधुम ने ही अश्वमेघ नामक महान यज्ञ करके पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर लिया। सुधुम्ना ने ही 3 पुत्र हुए, जो कि उत्कल, विनय और गय के ही नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने ही धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुधुम जब स्त्री के रूप में थे तब उसमें उनके गर्भ से ही पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा बुध के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सुधुम्र के ही राज्य का भाग नहीं मिला। तदंतर वशिष्ठ के कहने पर पुरुरवा को ही प्रतिष्ठित नामक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम से ही एक राजा थे, जिसके की पुत्र का नाम ही नभाग और था। यौवन के आरंभ से ही उसकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उसको देखते ही नभाग का मन काम से अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर तो वह कहा कि कन्या मांगी। वैश्य ने देखा कि राजकुमार का मन अपनी वैश्य में नहीं है, वे काम से अधीन हो रहा चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि के ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः उसे मुझे दे दो, अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता। वैसे बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन है। पहले आप अपने पिता से आज्ञा ले लीजिए, मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा। राजकुमार ने कहा कि गुरुजनों के अधीन होने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में ही गुरुजनों से पूछे, किंतु ऐसी कार्यों में पूछना ठीक नहीं है। ऐसा बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ कामचर्या और कहाँ गुरुजनों का सुनाना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। हाँ, अन्य कार्यों के लिए ही उनसे पूछने पर कोई हर्ज नहीं है। वैसे बोला, ठीक है, आप अपने पिता से पूछे तो आपके लिए यह कामचर्या हो सकती है, किंतु मेरे लिए यह कामचर्या नहीं आता, मैं ही पूछूंगा। वैसे यूं कहने पर ही राजकुमार चुप हो गया और उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार ने पिता के ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से सब वृतांत निवेदन किया और कहा कि इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दें। ऋषि बोले कि राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मुर्दा भी सिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए। इसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से ही दोष न होगा, अन्यथा पहले
कि वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि यह सुनकर नभाग ने उस महात्माओं से वचन से अवहेलना कर दी और घर से निकलकर ही तलवार हाथ में ले वह बोला कि मैंने राक्षस विवाह के अनुसार ही यह वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी समर्थ हो वह उसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चंगुल से पड़ी देख त्राहि त्राहि करते हुए उसने पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी कि दुष्ट नभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, तो उसे मार डालो, मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर ही सेना ने राजकुमार को साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नभाग अस्त्रों का ज्ञाता था। उसने अपने अस्त्र शस्त्र को अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने पर ही समाचार सुनकर ही राजा अपने सैनिकों को साथ ले स्वयं ही युद्ध के लिए ही चले गए। फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों से प्रयोग से राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बढ़े चढ़े सिद्ध हुए। इस समय सहसा आकाश से परिवट मुनि उतर पड़े और राजा से बोले कि महाभाग अपने पुत्र के साथ ही युद्ध बंद कीजिए। यह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस हीन जाति की कन्या से पाणी ग्रहण करता है तो उसी से वर्ण का वह भी हो जाता है। अतः आपका यह मंदबुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है। उसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ ही युद्ध करने के लिए रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ ही विवाह कर लिया। वैश्य को प्राप्त होने पर ही उसने राजा के पास जाकर पूछा, गोपाल आप मेरा जो कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, द्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए ही नियुक्त है। वे तुम्हारे लिए जो कर्म धर्मानुकूल करें बताएं उसी का अनुष्ठान करो। तब राजसभा में रहने वाले भव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए ही पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य ये भी उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नभाग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था।